एक समय की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था, जहां धनुष अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। धनुष पूरा दिन खेत में काम करता और ये काम करके जो भी पैसे बनते उसी से घर चलता था। एक दिन उसकी माँ धनुष से कहती है। बेटा धनुष, हाँ माँ। बेटा घर में राशन खत्म हो गया है। हमारी परिस्थिति बहुत खराब हो गई है। मेरी बात सुनो और शहर में जाके कोई काम करो। माँ आपकी बात सही है, लेकिन मैं शहर चला गया तो यहाँ आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटा तू मेरी फिक्र मत कर, तेरी माँ भले अब बूढ़ी हो चुकी है पर अपना ख्याल रख सकती है। पर फिर भी माँ, मैं आपको अकेला छोड़ के चला भी गया तो हमेशा आपका ख्याल में ही रहूंगा। आप बिना मेरा मन नहीं लगेगा। माँ, आप ज्यादा चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है बेटा, भगवान करे हमारा ये समय जल्दी से बीत जाए। ठीक है माँ, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखना। फिर धनुष इतना कह के घर से खेत के लिए निकल जाता है। खेत में आधे दिन काम करने के बाद वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। तभी उसकी नजर पास में पड़े एक थाली पर गई। ये थाली किसकी है और इस वक्त यहाँ कैसी आई? और ये बाकी थाली से ज्यादा वजनदार है। एक काम करता हूँ, इसे घर जाते जाते बाजार में कबाड़ी वाले को बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे आज उसी से घर राशन ले जाऊंगा। फिर धनुष थोड़ी देर आराम करके खेत के काम खत्म करने के बाद बाजार पहुंचता है। सुनिए भाई, ये थाली के कितने रुपये मिलेंगे? अरे भाई, ये तो बहुत खराब हो चुकी है। इसके मैं आपको 2 रुपए दे सकता हूँ। बस 2 रुपए? ये तो बहुत कम है। ए भाई सुनो, 2 रुपए में देना है तो बोलो, वरना आगे बढ़ो। धनुष सोचने लगता है। मेरी माँ और मैं, हम दोनों ने आज कुछ नहीं खाया है, पर 2 रुपए बहुत कम है। एक काम करता हूँ, ये थाली घर लेके जाता हूँ। धनुष घर आ जाता है और घर पहुंचते ही उसकी माँ एक थाली में थोड़ा सा चावल ले आती है। बेटा धनुष, आज दिन भर तूने कुछ भी नहीं खाया है। ये थोड़ा सा चावल मैंने पड़ोसी से मांगा है, ले खा ले। माँ, क्या आपने खाया? तू मेरी क्यों चिंता करता है बेटा? तू खा ले। तू खा लेगा तो मेरा पेट भी भर जाएगा। माँ, ये देखो, मुझे आज खेत में ये थाली मिली तो मैं घर ले आया। आप थोड़ा चावल इसमें परोस दो, हम दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। माँ, आप भूखी रहेंगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ? ठीक है बेटा, ला थाली दे, मैं तुझे उसी में थोड़ा चावल देती हूँ। फिर माँ और धनुष दोनों खाना खाने लगते हैं और धनुष का खाना खत्म होते ही उसमें फिर से उतना चावल आ जाता है। ये देख के धनुष चौंक जाता है और माँ से कहता है। माँ, क्या आपने देखा? मेरी थाली की चावल खत्म होने के बाद वापस उतनी चावल आ गई। हाँ बेटा, पर ये कैसे हुआ? माँ, अपनी थाली मुझे दो। धनुष अपनी माँ के थाली में अपनी थाली की चावल निकाल देता है और थाली खाली होते ही फिर उस थाली में उतना चावल आ जाता है। माँ, मुझे लगता है कि ये एक जादुई थाली है। हाँ बेटा धनुष, ये तो एक जादुई थाली है। माँ, घर में और कुछ है? शायद ये थाली में जो चीज रखते हैं, वापस निकलने के बाद वो चीज वापस उतनी मात्रा में आ जाती है। अरे हाँ, थोड़ी सी नमक है। ठीक है माँ, वो नमक ले आओ। धनुष की माँ रसोई में से नमक लेकर आती है। धनुष उस नमक को थाली में डालता है और नमक वापस निकालते ही उसमें वापस उतनी मात्रा में नमक आ जाता है। ये देखकर धनुष और माँ को समझ आ जाता है कि ये एक जादुई थाली है। माँ, देखा आपने, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। अब इसका इस्तेमाल करके मैं धीरे धीरे सारी चीजें खरीदूंगा और ज्यादा बनाकर बेचूंगा, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे हमारी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। हाँ बेटा, भगवान ने ये जादुई थाली हमें देकर हमारी मदद की है, तो इसका इस्तेमाल हम अपने साथ साथ और हमारे जैसे लोगों की मदद करेंगे। हाँ माँ, जैसे आप कहो। उसके अगले कुछ दिन धनुष बाजार से सामान थोड़ी मात्रा में ले आता और उस थाली में डालकर ज्यादा बनाता
और ऐसे करते करते उसने अपनी बहुत बड़ी खुद की दुकान खोली। धनुष के पड़ोसी हरिया और उसकी पत्नी चिमकी अंदर ही अंदर बहुत जलते थे। फिर एक दिन हरिया अपनी पत्नी से कहता है, अरे चिमकी, सुनती हो? हाँ, कहिए जी, क्या हुआ? ये धनुष के पास पिछले महीने एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी और वो हमेशा चिंता में रहता था। अरे हाँ जी, यही तो मैं भी सोच रही थी। ऐसा उसने क्या किया कि आज उसके पास सब कुछ है, बड़ा घर, अपना दुकान, बहुत सारी गायें। अचानक सब कुछ कहाँ से आ गया उसके पास? अरे हमरी चिमकी, तुम चिंता मत करो। आज रात में हम उसके घर जाएंगे और देखेंगे। कुछ तो पता जरूर चलेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत बेचैन हूँ इसके पीछे के राज को जानने के लिए। उस रात हरिया और उसकी पत्नी चिमकी दोनों धनुष के घर छुप के झांकते हैं। उस वक्त धनुष उसकी दुकान में जो भी चीजें खत्म होने वाले थे उन्हें उस थाली में डालकर ज्यादा बना रहा था। और ये देख हरिया सब समझ जाता है। वो और उसकी पत्नी दोनों धनुष और उसकी माँ के सोने का इंतजार करते हैं। जैसा ही धनुष काम खत्म करके सो जाता है, तभी हरिया छुपते छुपते वह जादुई थाली को चुरा लेता है। अगले दिन जब हरिया और उसकी पत्नी चिमकी उस थाली में थोड़ी सी चीनी डालते हैं और वापस चीनी निकलते हैं, तब तक वही चीनी कुछ ही पल में फिर आ जाती है। ये देख हरिया और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे हमरी चिमकी, क्या तुमने देखा? ये भी एक जादुई थाली है। हाँ जी, मैंने देखा कैसे ये थाली में से चीनी निकलने के बाद फिर से चीनी आ जाती है। हाँ हाँ हमरी चिमकी, अब हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। मैं भी हमारे धनुष जैसा थोड़े थोड़े सामान इस थाली में डालकर ढेर सारे बना के बेचूंगा और कुछ ही दिनों में धनुष से भी बड़ा दुकान खोलूंगा। तभी चिमकी सारी चीजें रसोई घर से ले आती हैं और हरिया उसे थाली में डालता और ज्यादा बनाता। और कुछ ही समय में हरिया ने धनुष से ज्यादा बड़ी दुकान खोली और उसे घमंड था कि अब उसके जितना धनवान रामपुर गांव में कोई नहीं है। फिर एक दिन धनुष दुकान में खत्म हुए सामान की भरौती करने के लिए उस जादुई थाली को ढूंढता है, पर उसे वो थाली कहीं नहीं मिलती है। अरे वाह, जादुई थाली कहाँ गई? धनुष अपने घर में सब जगह थाली ढूंढता है, पर उसे कहीं नहीं मिलती है। वह बहुत घबरा जाता है। उस दिन उसकी माँ पड़ोस के गांव में गरीबों को खाना, कपड़ा और जरूरत की सभी चीजें दान करने गई होती हैं। माँ भी बाहर गई हुई है। कहीं उसे कोई चुरा तो नहीं लिया। पर मैं हमेशा घर पर ही रहता हूँ और जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तब माँ घर पर होती हैं। चोरी नहीं हुआ होगा। शायद माँ ने उसे कहीं संभाल के रखा होगा। वो आएंगी तो उनसे मांग के सारी चीजें दुकान में भरौती कर दूंगा। वैसे भी बहुत कम सामान बचा है। आज कल में खत्म हो जाएगा। जब धनुष की माँ घर आती है, तब उनसे धनुष वह जादुई थाली के बारे में पूछता है। नहीं बेटा धनुष, वो थाली तो तू ही इस्तेमाल करता था। तू जरा अच्छे से खोज, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। नहीं माँ, मैं घर के चप्पे चप्पे छान लिया, पर वो थाली मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने सोचा शायद आपने उसे रखा होगा। हे भगवान, हमारी जादुई थाली चोरी हो गई। वह थाली अगर किसी बुरे इंसान के हाथ लग गई तो? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर किसी बुरे इंसान के हाथ वो थाली लग गई तो वो उसे बर्बाद करके वापस हमारे पास आ जाएगी। इसलिए आप फिक्र मत करो। ये तो क्या बोल रहा है बेटा? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूं। मैं उस थाली को महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूं। वह थाली भगवान ने आपको दिया है, सबका भला करने के लिए। इसलिए अगर वो किसी के भी पास होगी तो सही समय आने पर वो हमारे घर में अपने आप आ जाएगी। क्या बेटा, सच में वो थाली भगवान ने हमें दी थी और वो कहीं भी होगी, सही समय आने पर हमारे घर अपने आप आ जाएगी। हाँ माँ, वो थाली इंसान के सभी अच्छी बुरी बातों को सुनती है। जैसे उसे ऐसा लगेगा कि वो किसी बुरे इंसान के हाथ में है, वो उस इंसान को बर्बाद कर देगी। उस थाली ने जो भी उसे दिया होगा वह सब कुछ वापस चला जाएगा। और अगर किसी नेक इंसान के पास भी होगी
तो भी सही समय आने पर वह खुद हमारे पास आ जाएगी, इसलिए आप फिक्र मत करो। पर बेटा, तू ये सब कैसे कह सकता है? माँ, पिछले महीने जब मैं बाजार किसी काम से गया था, तब जब मैं वापस आ रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक साधु बाबा मिला और उन्होंने मुझसे भिक्षा मांगी। बेटा कुछ भिक्षा दे दो, बहुत भूख लगी है। ये ले लो बाबा जी, मेरे पास ये कुछ फल हैं और ये कुछ पैसे भी, आपको बाद में काम आएंगे। बेटा मैं समझ गया, भगवान ने उसे एकदम सही इंसान को दिए है। बाबा जी मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बेटा तुम्हारी माँ के पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण से वो जादुई थाली तुम्हें मिली है, और आज मुझे पता चल गया कि तुम भी अपनी माँ जैसे बहुत अच्छे और नेक इंसान हो। पर बेटा उस जादुई थाली के बारे में मैं कुछ बातें तुम्हें बताता हूँ, तुम उनको हमेशा याद रखना। जी बाबा जी। तो ऐसे मुझे सबके बारे में पता चला था माँ। अच्छा बेटा, लेकिन वह थाली चोरी कैसी हो सकती है? हाँ माँ, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। छोड़ो, जाने दो, जहाँ भी होगी सही समय आने पर वापस आ जाएगी। हाँ माँ। कुछ दिन बीते। एक दिन धनुष हरिया के दुकान के सामने से जा रहा था। तभी हरिया और गांव के लोग सामने धनुष से कहते हैं, क्या धनुष भैया, सब ठीक ठाक है ना? हाँ भाई हरिया, भगवान की कृपा से सब बढ़िया है, अपनी सुनाओ। अब क्या बताऊं तुमको धनुष भाई, मेरे तो बहुत मजे हैं। अब तुम देखो, मेरा इतना बड़ा दुकान है और धंधा भी बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ भाई हरिया, यहाँ तो बहुत अच्छी बात है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ये सब तुम्हारी कठिन मेहनत की ही देन है। हरिया थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और उतने में एक आदमी ने हरिया से पूछा, पर हरिया भाई, ऐसा आपने क्या काम किया कि आपने मात्र 1 महीने में ही इतनी बड़ी दुकान खोली? जरा हमें भी बताओ तो। अरे तू चुप रहना बबलू, अपना सामान ले और घर चलते बन। अरे आराम से हरिया भाई, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैंने बस इतना ही तो पूछा कि ऐसा कौन सा काम तुमने किया कि इतने कम समय में इतना तरक्की? अरे जाने दो ना बबलू भैया, क्या आप भी ये सब बात लेकर झगड़ा करने लगे? और तुम भी हरिया, जब इतना ये पूछ रहे हैं तो बता दो ना। वैसे भी हरिया, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घाटता नहीं। धनुष के ऐसा कहने पर हरिया सोचने लगता है और फिर कहता है, हाँ धनुष भाई, मैं बताता हूँ। लो बबलू भैया सुनो, यह दुकान खोलने के लिए मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। अपने हर महीने की कमाई में से 40% कमाई शहर में जाके बैंक जमा कर रहा हूँ, तो वो रुपए और उस पे मिले ब्याज से ये सब हुआ है। लो बबलू भैया, अब सच का पता चल गया ना आपको। 2 साल की मेहनत है ये दुकान, समझे? हाँ हाँ, अब तो खुश होना बबलू भैया। ये सब तमाशा छोड़ के धनुष अपने घर चला जाता है। उस दिन धनुष की माँ धनुष से हरिया के बारे में कहती है। वो हरिया के बारे में बात करती है कि अचानक हरिया ने अपनी इतनी बड़ी दुकान कैसे खोली। माँ, आज ही हरिया ने बताया कि वो 2 साल से बैंक में अपनी कमाई की 40% हर महीने जाके जमा करता था, उससे उसने अपनी दुकान खोली है। धनुष पर मुझे हरिया पे शक है कि उसने हमारी जादुई थाली चुराई है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैंने कहियों के मुंह से सुना है कि चिमकी के पति ने बड़े आसानी से वो दुकान खोली है और चिमकी के लिए बहुत सारे गहने भी बनवाए हैं। आप चिंता मत करो माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं सच का पता लगाऊंगा, और अगर सच में हरिया ने हमारी जादुई थाली चुराई होगी तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। इतना कह के धनुष अपना काम करने लगता है और रात को जब धनुष सोने जा रहा था तो वो सोचने लगता है। हरिया ने बोला कि वो अपनी मेहनत की कमाई से ये दुकान खोला है, पर दुकान खोलने के इतने कम समय में उसने अपनी पत्नी के लिए गहने भी बनवाए
ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। अगर उसने थाली चुराई है तो वो जरूर रात को मेरी तरह दुकान के सामान की भरौती कर रहा होगा। एक काम करता हूं, मैं जाके देखता हूं। फिर धनुष उतनी रात को हरिया के घर जाता है। वो खिड़की से देखता है तो अंदर हरिया उस जादुई थाली का इस्तेमाल करके सामान ज्यादा बना रहा था। ये सब देख के धनुष सोचने लगता है, हरिया ने हमसे हमारी जादुई थाली चुराई और सबसे झूठ कहता फिरता है कि मेहनत की कमाई से दुकान खोली है। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। दो तीन दिन बीतते हैं। धनुष हरिया के दुकान के यहाँ से आ रहा था। उतने में गांव का एक आदमी धनुष से मदद की मांग करता है। धनुष भैया, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। अरे भाई गोपाल, बोल क्या बात है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। दरअसल धनुष भाई, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे बाप रे गोपाल भाई, ये लो मेरे पास। अभी ये 500 रुपए हैं। इससे अपने बेटे का इलाज कहीं अच्छी जगह करना ठीक है। और पैसे चाहिए होंगे या कोई मदद चाहिए होगी तो बेझिझक बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनुष भाई। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ अपने बच्चे का इलाज करवाओ। ये सारी बात हरिया अपनी दुकान से सुन रहा था। अरे इस धनुष के पास तो अब जादुई थाली भी नहीं है और इसके पास इतने पैसे हैं कि बांटता फिर रहा है। कहीं इसके पास कोई और जादुई चीज तो नहीं है? देखना पड़ेगा। उस रात जब धनुष की माँ और धनुष घर में बैठे थे, तब उसकी माँ ने धनुष से पूछा, बेटा धनुष, तू पैसे ले गया था बाजार से सामान लाने के लिए, पर तूने कोई सामान क्यों नहीं लाया? उतनी देर में हरिया पैसों के राज के बारे में जानने के लिए चला आता है, पर धनुष उसे देख लेता है और वो नाटक करने लगता है। धनुष माँ को इशारा करता है और कहता है, अरे नहीं माँ, मेरे पास तो अभी बहुत सारे पैसे हैं। उस जादुई थाली में कोई भी सामान, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, उसमें डालते ही वो फिर आ जाती है। तो मैंने एक दिन उसमें अपने सोने की चेन डाली थी, तो वो फिर से निकलते ही दूसरी आ गई थी, तो उसे बाजार में बेच के काफी पैसे हो गए हैं। अच्छा बेटा, पर ये हमें नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा से हमारी दुकान में मेहनत करके अच्छे से गुजारा हो रहा है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का नतीजा आखिर में बुरा ही होता है। बस इतनी बात सुनकर हरिया वहां से चला गया और रास्ते में खुद से कहता है, वो धनुष की माँ को कौन समझाए कि अब समय बदल गया है और इतना भला करने वाले का कोई नहीं होता। हरिया घर पहुंचता है और चिमकी को बहुत प्यार से बुलाता है। अरे हमरी चिमकी, कहाँ हो मेरी प्यारी भाग्यवान? कहिए जी, आज क्या हो गया? आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे हमरी चिमकी, आज तो बात ही मत पूछो। मेरे हाथ एक ऐसी जानकारी लगी है जिससे हम माला माल हो जाएंगे। क्या बात कह रहे हैं आप? सच में? हाँ हमरी चिमकी, मैं आज धनुष के घर जाके छुप के उनकी बातें सुनी है। और जानती हो, ये जो जादुई थाली है, इसमें जो चाहे वो डालो, हमें वो चीज उतनी ही मात्रा में वापस मिल जाएगी। तुम सोना, चांदी, हीरे, जवारात जो डालोगी वो वापस आ जाएगा। अरे वाह! सुनिए, तब इतना मेहनत करने से अच्छा हम इस थाली में सोना डाल के आराम से ढेर सारा पैसा कमाएंगे। हमरी चिमकी, तुम सही कहती हो। इतना मेहनत भला कौन करना चाहेगा जब इतना बढ़िया चीज हाथ लगा हो। थोड़ी देर बात करने के बाद चिमकी तिजोरी से अपनी गहना लाती है। हरिया उन गहनों को जादुई थाली में डालता है और एक के बाद एक गहना बनाता चला जाता है। कुछ समय बाद चिमकी कहती है, अच्छा जी, सुनिए। हाँ बोलो, क्या हुआ चिमकी?
इतना मेहनत करने से अच्छा क्यों ना हम सीधा इस थाली में पैसे ही डालें। ऐसा करने से हमें बाजार में बने हुए सोने को बेचने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और पैसे से हम आराम करेंगे। आपका क्या कहना है? अरे हाँ हमरी चिमकी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसा करने से हमें कितना आराम से सब कुछ मिल जाएगा। थाली हरिया और उसकी पत्नी की सारी बातें सुनते रहता है। उस थाली को हरिया और उसकी पत्नी के चरित्र के बारे में पता चल जाता है कि वो दोनों किस तरह के इंसान हैं, और जैसे ही हरिया उस थाली में पैसों की गड्डी डालता है, वो पैसों की गड्डी जलकर राख हो जाता है और उस जादुई थाली में से आवाज आती है, सुनो हरिया, तुम और चिमकी, तुम दोनों बहुत ही मतलबी इंसान हो। मैं एक जादुई थाली हूँ और मैं धनुष की अमानत हूँ। मैं तुमसे वो सब कुछ वापस लेती हूँ जो मैंने तुमको दी थी। तुम फिर एक गरीब आदमी बन जाओगे। मुझे खुद ले जाकर धनुष के हाथ में दे दो, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। अरे अरे ये सब क्या हो रहा है? हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तुम्हें धनुष को दे देंगे, कृपया कर हमारे साथ ऐसा ना करें। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने साथ ऐसा होने पर वह दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। इस थाली को अगले सुबह वो खुद ले जाकर धनुष को दे देता है और कहता है, धनुष भाई मुझे माफ कर दो, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे हरिया भाई, क्या हो गया? तुम माफी क्यों मांग रहे हो? धनुष भाई, मैंने ही तुम्हारी वह जादुई थाली चुराई थी और मेरे लालच के कारण से आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो बर्बाद हो गया। अरे हरिया, माफी मत मांगो, कोई बात नहीं। हमें पहले ही पता चल गया था कि वह जादुई थाली तुमने ही चुराई है। चलो इसी बहाने तुम सुधर गए। सुनो, चिंता मत करो, ये कुछ पैसे रखो और वही दुकान फिर से खोलना और मेहनत करके अपना गुजारा करना, ठीक है? धनुष भाई, मैंने आपके साथ ऐसा किया और फिर भी आप मुझे पैसे देकर मेरी मदद कर रहे हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सुनो हरिया, मेरी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। हाँ माँ, कहिए। देखो बेटा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे पास जो है तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए और जहाँ से हो सके दूसरों की मदद करो। ऐसा करने से तुम जीवन में हमेशा खुश रहोगे। तो धनुष और मुझसे वादा करो कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचोगे और सबकी मदद करोगे। हाँ अम्मा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आज से एक सच्चा और नेक इंसान बनूंगा, बिल्कुल आपके धनुष की तरह, और सबकी मदद करूंगा। इस तरह हरिया अब मेहनत करके अपना गुजारा करने लगता है और दूसरों की मदद करता है, और धनुष अपने रामपुर गांव में सबका प्रिय बन जाता है। सब धनुष की मदद करने की इसी अच्छाई के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगते हैं।